नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके लिए गुड न्यूज़ है और जो स्टूडेंट परेशान हो रहे थे और जिन स्टूडेंट्स ने आज जो है वो इतने व्हाट्सएप मैसेजेस किए कि आज फिर से जो है ये व्हाट्सएप फुल है। और फ़ोन की तो आप छोड़िए ही मत कि इतने फ़ोन आए कि सर हमारी जो है वो फ़ीस जमा नहीं हो पाई है और अब हम क्या करें। अब तो SOL के एडमिशन बंद हो गए, रेगुलर के एडमिशन तो पहले ही बंद हो गए थे। तो क्या सर अब कुछ नहीं हो सकता? कुछ कमेंट्स हमने वीडियो पे भी देखे थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कमेंट आपके फ़ोन पे आए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ोन पर कमेंट करने से अच्छा है कि आप वीडियो पे कमेंट करें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत से और भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे कमेंट करने से ये होता है कि एक आइडिया मिलता है कि हाँ, इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो बहुत से बच्चों को आ रहे हैं। हालांकि व्हाट्सएप कमेंट से भी पता चल गया कि आपको फ़ीस की दिक्कत हो रही है जमा करने की, और अब जो है वो SOL का पोर्टल एडमिशन का बंद हो चुका है। तो क्या अब आगे क्या होगा? लेकिन बात पहले रेगुलर वालों से शुरू करेंगे। रेगुलर के बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो वीडियो पे कमेंट किया, उन्होंने हमें पर्सनली भी फ़ोन किए कि सर आप एक बार एडमिशन ब्रांच का गेट नंबर 4 का चक्कर लगा आइए। ठीक है, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात सब सुनते हैं। देखिए, आज ये संयोग है कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। जी हाँ, आज नेशनल प्रेस डे है। 16 नवंबर को हर साल नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है और मुझे गर्व है कि मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे पास जो है वो लगभग 2 दशक से अधिक का अनुभव है। और इस पूरे अनुभव में मुझे जो है वो कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला, लेकिन अधिकतर समय जो है वो हमने हायर एजुकेशन कवर करने में बिताया। तो अपने अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की मंशा जो भी रही हो रेगुलर एडमिशन को लेकर, लेकिन अब दिल्ली विश्वविद्यालय रेगुलर कैपेसिटी में एडमिशन नहीं करेगा, क्योंकि इस संबंध में हमने ड्यू के रजिस्ट्रार को भी बात की। ड्यू के रजिस्ट्रार ने साफ कहा कि जो है वो फर्दर कोई राउंड पॉसिबल नहीं है, अब एडमिशन्स जो है वो ओवर हो चुके हैं। इसलिए अब आपसे भी निवेदन है कि अगर आपने ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लिया है तो आप उसे कंटिन्यू करें। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि SOL में एडमिशन लेने से उनका भविष्य बर्बाद हो गया, वो शायद एक बार फिर से सोचें, क्योंकि मेरा अनुभव इससे बिल्कुल अलग रहा है। हालांकि मैं खुद रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन ड्यू के हर विभाग को कवर करने का अनुभव रहा है। तो उसमें यही है कि SOL बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले ये SOL नहीं था, पहले स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन था। तो धीरे वक्त के साथ जब ये सारी चीज़ें बदली तो अब SOL में भी बदलाव की बयार है। आपको पहले के मुकाबले अब ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिल रहा है और सेम कोर्स होने की वजह से, सेम पेपर होने की वजह से आपको माइग्रेशन मिलने में भी आसानी होती है। इस साल भी जो है ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से रेगुलर कॉलेज में जो है वो माइग्रेशन हुए। और ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी कोर्स को लेकर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि क्या साइकोलॉजी में हो सकता है। साइकोलॉजी में गर्ल्स के लिए ज़्यादा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, लेडी श्री राम कॉलेज, इन सब में जो है साइकोलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई होती है। लड़कों के लिए आर्यभट्ट कॉलेज है और नॉर्थ कैंपस में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें कि BA ऑनर साइकोलॉजी है, जिसमें वो बॉयज़ के लिए भी हो। तो आप ये सोच सकते हैं कहीं और भी आपका माइग्रेशन हो सकता है, लेकिन माइग्रेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया में काफ़ी बदलाव है और उसकी वीडियो भी आप देख चुके हैं। और आपके बहुत से और सवाल आए, हम अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे कि उन सवालों के भी जवाब लें। माइग्रेशन के ऊपर भी आप एक एपिसोड और चाहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सोम या मंगलवार तक हम जो है वो उस पर एक और सेपरेट वीडियो अलग से लेकर आएँ। लेकिन जिस गुड न्यूज़ की बात से मैंने बात शुरू की, वो गुड न्यूज़ यही है कि SOL के एडमिशन की, फ्रेश एडमिशन की, फर्स्ट ईयर की लास्ट डेट बेशक निकल गई हो, लेकिन जब हमने ये सारी समस्याओं को कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो को शेयर किया, क्योंकि प्रोफेसर पायल मागो जो है वो इन दिनों लंदन में हैं और वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और कई SOL
के जो फैकल्टी हैं वो भी वहाँ पर हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों के प्रिंसिपल भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो हमने इंतज़ार किया, हमने आपके वो सारे सवाल उनको भेजे और जो जवाब हमें प्राप्त हुआ उसके मुताबिक उन्होंने हमें बताया है कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो हुआ है और उनको फ़ीस पेमेंट की दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रावधान किया गया है। अब ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो 18 नवंबर सोमवार 18 नवंबर रात के 11:59 11:59 यानी कि मध्य रात्रि तक अपना जो है वो फ़ीस पेमेंट के लिंक पर जाकर फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे। और इसमें साफ तौर पे भी एक इस जवाब में कहा गया है कि ये जो फ़ी पेमेंट है वो ऑनलाइन होगी। कुछ तकनीकी दिक्कतें थी जिसके बारे में हमने शुक्रवार को जो एक इंटरव्यू किया गया था उसमें बताया गया था कि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी और फ़ीस जमा करने का जो है वो लिंक ठीक से ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो लिंक ठीक से ओपन है। दूसरा सवाल जो हमने भेजा था वो था कि बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि उनका वेरिफिकेशन काफ़ी लंबे समय से जो है वो पेंडिंग है और वो जो है वो अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग जब तक उनका क्लियर नहीं होगा, जब तक उनका एडमिशन अप्रूव नहीं होगा, तब तक जो है वो फ़ीस जमा नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि उनका वेरिफिकेशन पेंडिंग हुआ या नहीं हुआ। अभी उसके बाद एक और जवाब जो आया है वो ये है कि 100 के आसपास जो है वो ऐसे केसेस थे जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग था उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन अब वो जो वेरिफिकेशन पेंडिंग का जो केस है वो रिजॉल्व कर लिया गया है और अभी कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। और जब हमने फ़ोन पर बात की तो हमने ये भी मुद्दा रखा कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता है जिसका अभी भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन पेंडिंग के लेवल तक वो पहुंच चुका है, तो क्या उसको भी एडमिशन की अनुमति मिलेगी? तो उनका कहना है कि हाँ, उसको भी अनुमति मिलेगी, लेकिन उसके लिए जो सर्टेन कंडीशन ये है कि वो SOL को अपना स्क्रीनशॉट शेयर करे कि आखिर उसको किस लेवल पर दिक्कत आई है। तो अगर आपके पास वो स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको एक ईमेल आईडी अभी पढ़ के बता रहा हूँ। आप उस ईमेल आईडी पर अपना जो आपके साथ दिक्कत है वो कंसर्न लिखकर आप जो है वो भेज दीजिए। और ये जो ईमेल आईडी है ये मैं आपको बताता हूँ। जो ईमेल आईडी उन्होंने हमें शेयर की है वो है principal@sol.du.ac.in। इसके अलावा भी कुछ और ईमेल आईडीज़ भी हैं, उनको भी आप जो है वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। उसमें एक आईडी है undergraduate undergraduate1@col.du.ac.in। इस पर भी आप जो है वो भेज सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो आपका BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom और BCom ऑनर्स, उनके लिए जो अभी हेल्पलाइन नंबर वर्क कर रहे हैं वो है 9318355332, 9318355249, 9318355024। और ईमेल आईडी जो भी आपको हमने बताई थी undergraduate1@col.du.ac.in। ये ही आईडी आपकी जो है वो रहेगी। इस आईडी पर आप जो है वो अपना कंसर्न भेज सकते हैं। तो फिलहाल आपको यही एक गुड न्यूज़ देनी थी कि आप बिल्कुल भी मायूस ना हो और बहुत समय से आपने अपनी समस्याओं को शेयर किया। और आपको फिर से एक बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। और जाकर फटाफट अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए जिससे कि आपका साल बच जाए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।